और फिर 36 एकड़ इन्होंने कहा जो हम अधिग्रहण करके देने वाले हैं, और भारत की सरकार को चाहिए था 200 एकड़। जो राज्य की सरकार 8 वर्षों से दरभंगा एम्स को लटकाने अटकाने भटकाने का काम कर रही है, कभी DMCH को ही अपग्रेड करने का प्रस्ताव भारत सरकार को भेज देती है, कभी दरभंगा DMCH में 200 एकड़ कैबिनेट करके एम्स बनाने के लिए भारत सरकार को एग्रीमेंट करके भेजती है, फिर कभी कहती है राज्य की सरकार जो हम 150 एकड़ ज़मीन DMCH का ही एम्स में देंगे। कभी इनके लोग कहते हैं अशोक पेपर मिल में ही एम्स का निर्माण हो जाएगा, कभी कहते हैं जो शोभन बाईपास में ही कहते हैं जो यह जो ज़मीन है इसमें नहीं बनेगा एम्स। और राज्य की सरकार 113 एकड़ अपने कैबिनेट से करके यह शोभन बाईपास में देने का काम किया है, और जो 113 एकड़ दिया है उसमें 24 किसान जिलाधिकारी के न्यायालय में अपना केस दर्ज किया है, और फिर 36 एकड़ इन्होंने कहा जो हम अधिग्रहण करके देने वाले हैं, और भारत की सरकार को चाहिए था 200 एकड़ मिट्टी भरा करके बिजली पानी के साथ। राज्य की सरकार ऐसा नहीं किया, और भारतीय जनता पार्टी संपूर्ण मिथिला क्षेत्र और राज्य इकाई ने निर्णय की जो राज्य की सरकार यदि शोभन बाईपास जहाँ हम बैठे हुए हैं इस जमीन को 200 एकड़ भराई करके दे तो हम लोग भारत की सरकार से बात करेंगे एम्स निर्माण के लिए। लेकिन ये लोग कल धरना के माध्यम से सारे लोग बोल रहे थे भारत की सरकार NOC दे तो हम 24 घंटा में यहाँ पर एम्स का काम प्रारंभ करेंगे। रे ये जो 30 फीट गड्ढा तो यहाँ जहाँ बैठे हुए हैं वहाँ पर है। अब देख लें सारा विषय, और लगातार मीडिया कर्मी आप दिखाने का काम भी किया, और जहाँ पर हम अनशन इस नाव पर बैठेंगे वहाँ से आप गड्ढा को नाप के देखें तो 50 से 60 फीट गड्ढा है। आपने 309 करोड़ का टेंडर किया और अभी तक सिर्फ हवाई आपका टेंडर रहता है। आप 200 एकड़ जमीन अधिग्रहण करके यदि सही में आप एम्स का निर्माण कराना चाहते हैं तो आज हम यहाँ अनशन कार्यक्रम में और हमारे सारे माननीय सांसद मधुबनी डॉक्टर अशोक यादव जी, माननीय विधायक संजय सरावगी जी, माननीय विधायक रामचंद्र प्रसाद जी, माननीय विधान पार्षद श्री घनश्याम ठाकुर जी जो हमारे क्षेत्र के संयोजक उत्तर प्रांत के हैं, माननीय विधायक श्री अरुण शंकर प्रसाद जी, माननीय विधायक श्री रामप्रीत पासवान जी, और हमारे यहाँ के नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद के श्री हरीश साहनी जी, तमाम जनप्रतिनिधि हारे जीते हमारे माननीय श्री अर्जुन साहनी जो विधान परिषद में रहे हैं सदस्य, और श्री अमरनाथ गामी जो पूर्व विधायक रहे, और हमारे श्री डॉक्टर मुरारी मोहन झा जी जो हमारे माननीय विधायक चौटी से हैं, माननीय विधायक बिस्फी के जो हमारे हरिभूषण ठाकुर बचौल जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, सर श्री रामप्रीत पासवान जी जो भारत बिहार सरकार के मंत्री रहे, सारे जनप्रतिनिधि, सारे माननीय जिला अध्यक्ष, माननीय प्रदेश में जितने पार्टी के पदाधिकारी, सारे लोग इस धरना के माध्यम से हम मांग किए हैं जो आप अब 8 करोड़ मिथिला वासियों को बरगलाने का काम न करें, यहाँ पर आप आए और इस हर जमीनी बात को समझें और यहाँ 200 एकड़ जमीन उपलब्ध करावे, मानक के अनुरूप मिट्टी भराई करके दें,
यहाँ बिजली, पानी, सीवरेज, अनेक जो एम्स के लिए मांग है भारत की सरकार को, वो फुलफिल करके दे और नाहक में यहाँ के उत्तर बिहार के लोगों को आप बरगलाने का काम को बंद करें। आप 15 के बजट में जहाँ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री 1200